हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जितनी तरह के जो टॉप मोस्ट एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसके क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था। On parallel tracks, two trains of equal length are moving at a speed of 46 or 36 km per hour in the same direction. In 36 seconds, the quicker train overtakes the slower one. The length of each train. So हमें दोनों ट्रेन का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। यहाँ पे इक्वल लेंथ मेंशन है ट्रेन का। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें कि दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों की स्पीड ये है। और 36 सेकेंड्स में जो तेज़ चल रही है ट्रेन वो स्लो ट्रेन को ओवरटेक कर गई। तो दोनों की लेंथ निकालनी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, उससे हम लोग एज अ हिंट लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, दो पैरेलल ट्रैक्स है, राइट। दो ट्रैक्स है इस तरह से। यहाँ पे आपका ये आपका ट्रेन ए और ये हो गया ट्रेन बी, इस तरह से है। दोनों यहाँ से शुरू होंगे। एक 46 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 36 किलोमीटर पर आवर। ये इनिशियल सिनेरियो है जहाँ से ये चलना शुरू करेंगे। सो टाइम अभी ज़ीरो है, लेकिन कुछ समय बाद जब टाइम 36 सेकेंड्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेन ओवरटेक कर जाएगी इसको। तो ये बी अगर यहाँ पे है तो ए को यहाँ होना पड़ेगा, राइट, ए वाले ट्रेन को, क्योंकि इसका जो टेल है इसके हेड को क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्रॉस कर गया, राइट, इस तरह से कुछ जा रहे होंगे। और जब ये इस तरह से इसको क्रॉस कर जाएंगे, राइट, ये ट्रेन दोनों ही चल रही है ये सेम डायरेक्शन, तो इसकी गति कम है तो ये थोड़ी पीछे पीछे चलते 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 ये जैसे ही ये इसके हेड के को इसका टेल क्रॉस कर जाएगा तो ये अल्टीमेटली इसे क्रॉस कर गया। तो ये सिनेरियो हो गया 36 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ट्रेन जो पहली ट्रेन है वो 36 सेकेंड में कहाँ गई है, 30, और दूसरी ट्रेन 36 सेकेंड में कितनी दूर चली गई है। तो ट्रेन ए कितनी दूर चल जाएगी, ट्रेन ए का स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 15/8 हो जाएगा, 15/18 हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ये एक सेकेंड में इतना जा रहा है तो 36 सेकेंड में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 460 मीटर्स। और ट्रेन बी सिमिलरली वो 36 है इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में इतना हो गया। तो 36 सेकेंड्स दोनों, तो इसे ये कितनी दूरी ट्रैवल कर लेगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 360 मीटर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रेन 360 मीटर पर है और ये है 460 मीटर्स पर। जब ये ट्रेन 460 मीटर्स ट्रैवल कर जाती है तो एक्चुअली ट्रेन बी को ये क्रॉस कर जाती है। तो ये जो है ये हमारा हो गया 100 मीटर्स आगे, राइट। ट्रेन ए ट्रेन बी से 100 मीटर्स आगे है, मीन्स 100 मीटर्स ट्रेवल करना पड़ा है रिलेटिवली। इस ट्रेन को 100 मीटर्स रिलेटिवली ट्रेवल करना पड़ा है टू क्रॉस ट्रेन बी। तो क्या 100 मीटर्स ही लेंथ हो जाएगा दोनों ट्रेन का? नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ये ट्रेन ए ने ट्रेवल किया है ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में। सो दोनों का लेंथ, ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी, दोनों का लेंथ 100 मीटर होगा मिलकर, क्योंकि ये रिलेटिव डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। रिलेटिवली 100 मीटर जब ट्रेन ए ने ट्रैवल किया तभी ट्रेन बी क्रॉस हुई है। सो और दोनों की लेंथ तो बराबर है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। सो दोनों ट्रेन की लेंथ होगी 50 मीटर्स, राइट। अगर यहाँ पे पोल होता, ट्रेन बी की जगह पोल होता और ट्रेन ए से क्रॉस करता और 100 मीटर ट्रैवल कर रहा होता तो 100 मीटर ही ट्रेन ए की लेंथ हो जाती, क्योंकि पोल की लेंथ नेग्लिजिबल ज़ीरो होती है। लेकिन इस केस में दोनों मिलकर 100 मीटर्स के डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है रिलेटिव, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इक्वल लेंथ। और एक सेकेंड अप्रोच भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
आप डायरेक्ट रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला अप्रोच था मैं उसे लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो रियल में कैसे सॉल्व होगा। और आप अगर जल्दी और सॉल्व करना है तो आप जान सकते हो कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 46 माइनस रिलेटिव स्पीड जो तेज़ चल रही है उस ट्रेन की हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसे मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 हो गया। और 36 सेकंड में रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर गया होगा, रिलेटिव डिस्टेंस 36 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस। तो 100 मीटर डिस्टेंस में एक्चुअल ट्रेन क्रॉस कर गई है, जो फास्ट चल रही है वो ट्रेन। तो 100/2, तो इतना डिस्टेंस एक्चुअल कवर करना पड़ा क्रॉस करने के लिए। तो 50 मीटर लेंथ हो गया दोनों ट्रेन का। तो ये डायरेक्ट मेथड है, बट ये समझने के लिए मैंने वो पहले बताया था कि वो मेथड जो अप्रोच 1 है, जिससे और विजुअलाइज हो जाए चीज़ें कि वो काम कैसे कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 2023 CHSL में पूछा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कैसे इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकें, क्योंकि आखिर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, राइट। सो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, पर मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक सिखाना चाह रहा हूँ, कैसे उससे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे वर्क करेगा वो देख सकते हो आप। तो पहले क्वेश्चन को समझना है। दो लोग एक सेम जर्नी मीन्स सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, लाइक 20, 40, 60 किलोमीटर, दोनों को वही डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो एक 18 किलोमीटर की स्पीड से, एक 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दो लोग उस जर्नी में निकल गए हैं। तो जो स्लो चल रहा है ऑब्वियसली उसे ज़्यादा वक्त लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में। सो इफ़ वन मैन टेक्स 20 मिनट्स मोर देन द अदर टू कंप्लीट द जर्नी, एक 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, सपोज एक ने 1 घंटे लिया होगा तो एक ने 1 घंटे 20 मिनट लिया होगा उस जर्नी को कंप्लीट करने में। द डिस्टेंस फॉर द टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस क्या था उस जर्नी का, जो कॉमन डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, किसी एक के साथ आंसर, मतलब हम लोग आंसर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक आंसर मान लेंगे, तो 24 और 18 को में से किसी को पिक कर लेंगे। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें 18, 24 दिख रहा है ना, तो उससे कौन डिविजिबल है, ये दोनों ईजिली डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों में पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको इग्नोर करते हैं और ये दोनों ऑप्शन को ही सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। तो किसी एक के साथ चलते हैं, तो 24 किलोमीटर को पिक करते हैं। 24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, ये कॉमन डिस्टेंस है। तो अब क्या होगा, अब हम सिंपली देख पाएंगे कि इसको कितना वक्त लगेगा। मैन 1 जो है उसको 24/18, तो 3/4 4/3 आवर्स लगेगा ट्रैवल करने में, विच इज़ 80 मिनट्स। आप इसको 60 से गुना करोगे तो 80 मिनट्स आएगा। और मैन टू की स्पीड 24 है, तो 24 किलोमीटर को डिवाइड कर दूंगा मैं 24 किलोमीटर पर आवर से, तो 1 आवर विच इज़ 60 मिनट। तो हुआ ना, ये 20 मिनट ज़्यादा लगा स्लोअर मैन को वही 24 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर इनकेस इससे आंसर नहीं आता तो हम इससे चेक करते हैं। तो इससे आंसर नहीं आता तो इसे भी चेक नहीं करने की ज़रूरत होती, क्योंकि ये दोनों डिविजिबल है ईजिली, तो हम इसके आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है ऑप्शन एलिमिनेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम नहीं भूल रहे, कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर रहे हैं, बट जल्दी और क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कैसे कॉन्सेप्ट से विदाउट यूजिंग ऑप्शंस हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।